गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए आज हम लोग फिर इस चैनल पर एक क्लास को लेकर के आए हैं। बड़ा ही इंटरेस्टेड क्लास है। क्लास 10th के फिजिक्स से बिलोंग करता है। इलेक्ट्रिसिटी जो कि सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस का एक हिस्सा है। आप 10th वाले सभी विद्यार्थियों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना, जो उसका कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। ऑलरेडी आज का ये दूसरा लेसन है। आज का दूसरा लेसन में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, और इसके पहले मैंने चार्ज की बात की हुई है। फिर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया हुआ है। चूंकि इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के बिना हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक करंट को भली भांति जानने के लिए हम लोगों को चार्ज को जानना पड़ता है कि चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है और किस तरह से फ्लो करता है वो सर्किट के थ्रू, किसी कंडक्टर के थ्रू। क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कहने का मतलब है कि आवेशों के प्रवाह की दर किसी भी चालक के थ्रू, किसी भी कंडक्टर के थ्रू, किसी भी इलेक्ट्रिक पाथ में एक सेकेंड में जितने आवेशों का प्रवाह होता है उसी को हम विद्युत धारा के रूप में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में मेजर करते हैं। और इसको स्टैंडर्डाइज किया था तो हमें एक फॉर्म मिला था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मीन्स विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश बटे समय। इससे हम लोगों को एक सेकेंड में फ्लो चार्जेस के बारे में पता चल जाता है, जो इलेक्ट्रिक करंट के रूप में मेजर किया जाता है। इसलिए एक्सप्रेशन I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और इसी एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोगों ने एक एम्पियर करंट को डिफाइन किया था, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया था कि क्या होता है एक्सप्रेशन के थ्रू। ये मेरे किसी वीडियो पर विजिट करेंगे इस चैप्टर का फर्स्ट लेसन में, तो वहाँ आप सबको जानने को मिलेगा। इन बातों के बारे में एक बहुत सरल व्याख्या हुई है और समुचित व्याख्या हुई है। और आज हम लोग यहाँ पर दूसरे टॉपिक को लेकर, दूसरे लेसन को लेकर प्रेजेंट हुए हैं, और वो क्या है हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट, ये बात आपको पता होना चाहिए कि जब तक डिफरेंस नहीं होगा पोटेंशियल में, किसी कंडक्टर का, किसी पाथ का, किसी सर्किट के एंड में, उसके एक छोर और दूसरे छोर में, एक सिरे और दूसरे सिरे में, जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा, तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। ये बात आपको समझनी है और उस हिसाब से समझनी है। कंपैरिजन किया जाता हमेशा, इलेक्ट्रिक करंट का कंपैरिजन जल धारा से की जाती है। जिस तरह से स्टूडेंट्स, जिस तरह से उच्च तल से निम्न तल की ओर जल धारा का प्रवाह होता है, हाई लेवल से लो लेवल की ओर, जब तक तल में डिफरेंस नहीं होगा तब तक पानी नहीं बहेगा, और तल में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी तेजी से पानी बहेगा, जल धारा में उतनी तेजी होगी। उसी तरह से सेम प्रोसेस होता है। हीट जब फ्लो होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ऑलवेज, और टेम्परेचर में जितना डिफरेंस होता है उतने तेजी से हीट फ्लो होता है। और उसी तरह से विंड भी ब्लो होता है, हवा जो बहती है वो भी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, और दाब में जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है उतनी तेज़ी से हवा बहती है। इन सब बातों को तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। उसी तरह आपको ये भी समझना है कि विद्युत धारा का प्रवाह भी, आवेशों का प्रवाह भी, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह भी हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और विभव में जितना अंतर रहता है, मीन्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जितना डिफरेंस है, उतनी तेजी से धारा बहती है, उतनी तेजी से आवेशों का प्रवाह होता है। और इस बात को हम लोग प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। ऑलरेडी ये टॉपिक हमारा जो है वो केवल इसे डिफाइन करने को लेकर है, बाकी इसके बारे में विस्तृत एक्सप्लेनेशन करने को लेकर नहीं है। फिर हम इसके लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे जहां ठहर कर इस बात की व्याख्या करेंगे
तो हम बस केवल आपको इतना कहना चाहते हैं कि किसी भी सर्किट के थ्रू, किसी भी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का यदि प्रवाह होता है, यदि पास करता है वो, तो निश्चित ही पोटेंशियल डिफरेंस है उस सर्किट का, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल डिफरेंस है, और कितना है उसको हम मेजर करते हैं वोल्ट में, उसकी क्वांटिटी को वोल्ट में मेजर करते हैं। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा ही यूनिट वोल्ट होता है। 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, जो भी वोल्ट है, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, जो भी है वोल्ट में मेजर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, और डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से करंट फ्लो होगा, उतना ज़्यादा एनर्जेटिक करंट फ्लो होगा। और इसीलिए आप इस बात को समझ सकते हैं कि 6 वोल्ट की बैटरी या 6 वोल्ट का कोई इलेक्ट्रिक सेल जितना तेज पंखे को घुमा सकता है, जितना तेज बल्ब को जला सकता है, उसके कंपैरिजन में 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाला कोई बैटरी या सेल उससे ज़्यादा कार्य कर सकता है, उसके थ्रू ज़्यादा करंट फ्लो होता है, और उसके भी कंपैरिजन में ज़्यादा करंट फ्लो होगा जब 24 वोल्ट का लगाएंगे। ये वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है, इतना हाई करते जाएंगे और उसी रेशियो में उसके थ्रू, उस कंडक्टर के थ्रू करंट भी फ्लो होते जाएगा। ये बड़ा सिंपल लॉजिक है, और ओम ने इसी लॉजिक को ओम्स लॉ के रूप में डिफाइन किया। हमारा नेक्स्ट क्लास ओम्स लॉ को लेकर के बात होगी, वहाँ हम यही कहने वाले हैं कि जिस रेशियो में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है किसी सर्किट का, उसी रेशियो में उसमें करंट फ्लो होने वाला करंट बढ़ता है। डबल या ट्रिपल या हाफ या जिस रेशियो में वैरी करता है, दोनों सेम रेशियो में वैरी करते हैं, दोनों ऑलवेज प्रोपोर्शनल होते हैं, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर ऐसा कहा गया है ओम्स लॉ में। वहाँ हम उसका एक्सप्लेन करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे। आप दूसरे वीडियो का वेट कीजिए। हम यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस से, उसके डेफिनेशन से हमारा एक एक्सप्रेशन हमें डिराइव होगा, और वो एक्सप्रेशन वर्क कैलकुलेट करने के लिए, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए काम में आएगा, और एनर्जी के नए फॉर्म्स को मॉडिफाइड करने के काम भी आएगा। तो हाँ, आइए सिंपली हम लोग आते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखा ऑलरेडी, ये हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यहाँ डिफाइन किया हुआ है। ये दोनों क्या डिफाइन है? वर्क के रूप में। ये दोनों वर्क है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी और पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफाइन एज द वर्क। ये कार्य के रूप में डिफाइन है, परंतु कौन सा कार्य के रूप में डिफाइन है? तो चार्ज को कैरी करने का के रूप में जो कार्य होता है किसी कंडक्टर के थ्रू, इस कंडक्टर के थ्रू जो फ्लो हो रहा है चार्ज, और चार्ज फ्लो होने के रूप में जो वर्क हो रहा है, उस वर्क को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में डिफाइन किया गया। उस वर्क को कैसे डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में? यहाँ हर स्टेप में क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, हाउ, व्हाई, ये हर तरह से, और हम इसके हर स्टेप में इसकी हम व्याख्या करते जाए यहाँ पर, तो ये लेसन से हम भटक जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर उतनी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आप केवल समझो कि वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम infinity to the a certain to the a definite point, that work is called electric potential of that point। एक कूलाम चार्ज को, इकाई आवेश को इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक ले आने में जो कार्य करना पड़ा, वही कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। और मैंने यही यहाँ डिफाइन किया, वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट मतलब 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डेफिनिट पॉइंट, इन्फिनिटी से टू द डेफिनिट पॉइंट। तो एक डेफिनिट पॉइंट तक, एक किसी बिंदु तक लाने में, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो कार्य करना पड़ा, वही कार्य, हेंस दिस वर्क इज कॉल्ड
electric potential of that point. It is denoted by V and its SI unit is volt. volt. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट वोल्ट होता है। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर डिफाइन किया इसको, और इसी वे में मतलब इसी तरीके से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे, विद्युत विभवांतर को डिफाइन करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको ये हम बता देना चाहते हैं कि आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, राइट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। विभव तथा विभवांतर में अंतर स्पष्ट करो। ये सवाल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए आया करता है ये सवाल, इसलिए आप यहाँ पर अमल करेंगे इस पर। ये डेफिनेशन उसका, और हम पोटेंशियल डिफरेंस का अब डेफिनेशन यहाँ पर लिखते हैं, यहीं पर लिखते हैं ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इसी को मॉडिफाइड करते हैं, देखिए इसी को बना देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। वर्क डन सेम बात, टू ब्रिंगिंग सेम बात, यूनिट चार्ज सेम बात, फ्रॉम इन्फिनिटी नहीं, फ्रॉम ये पॉइंट, फ्रॉम ये डेफिनिट पॉइंट, फ्रॉम ए डेफिनिट पॉइंट टू another definite point, from a definite point to an other definite point. Hence this work is called potential difference. इसी को चेंज कर दिया, called potential difference of that points, उन दोनों बिंदुओं का। इसी को मॉडिफाइड किया, अब नया डेफिनेशन हमारे पास बन के तैयार है, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन बन के तैयार है। वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम ए डेफिनिट पॉइंट टू अनदर डेफिनिट पॉइंट। एक निश्चित बिंदु से एक दूसरे निश्चित बिंदु तक एक कूलाम चार्ज को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उन दोनों बिंदुओं का पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा तभी चार्ज फ्लो होगा, तभी करंट फ्लो होगा। यहाँ पर दोनों का SI यूनिट वोल्ट होता है। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस is also volt and potential difference is also denoted by V। दोनों को V से डिनोट करते हैं और दोनों का SI यूनिट V होता है, ये वोल्ट होता है। आप यहाँ पर इसे गौर करेंगे, और इसी डेफिनेशन को हम यहाँ पर उठा करके एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, एक अलजेब्रिक फॉर्म दे रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक कूलाम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को विभवांतर कहते हैं, उन बिंदुओं का। हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, स्टूडेंट्स कंसीडर कर लेते हैं कि Q कूलाम चार्ज को एक बिंदु से एक दूसरे बिंदु तक ले जाने में W जूल का कार्य करना पड़ा। कितना कार्य करना पड़ा? W जूल का। कितने चार्ज को कैरी करने में? Q कूलाम चार्ज को कैरी करने में W जूल का कार्य करना पड़ा। एक कूलाम चार्ज को कैरी करने में जो कार्य करना पड़ता है वही पोटेंशियल डिफरेंस है, वही विभवांतर है। तो हम यहाँ से एक कूलाम चार्ज को कैरी करने में कितना वर्क किया गया कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले कंसीडर करते हैं, ऊपर हम इसको हटाते हैं और कंसीडर करते हैं ऊपर में हमारा ये वर्क करने के लिए। स्टूडेंट्स यहाँ गौर करेंगे आप, ये फास्ट करते हैं। देखिए ये कंसीडर करते हैं, कंसीडर Q कूलाम चार्ज
ठीक से फॉर्मेट बनाते हैं। हम लोग यहां मान लेते हैं कि W जूल वर्क डन टू कैरी Q कूलाम चार्ज। यहां पर देख लीजिए आप कि W जूल वर्क किया गया Q कूलाम चार्ज करने का थ्रू ए कंडक्टर। स्पेस नहीं है, बात नहीं बढ़ा रहे हैं, शॉर्टली हम एक्सप्रेशन पर आएंगे। तो Q कूलाम चार्ज को कैरी करने में W जूल का कार्य करना पड़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी बात को रिवर्स करके, टू कैरी Q कूलाम चार्ज वर्क डन इज इक्वल टू W जूल। Q कूलाम चार्ज को पूरा करने में, ले जाने में, उसको कैरी करने में W जूल का कार्य। सो टू कैरी 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम, क्योंकि 1 कूलाम चार्ज को कैरी करने में जो वर्क होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कितना वर्क होता है 1 कूलाम को कैरी करने में, तो W बट्टे Q जूल का वर्क होता है। हम W बट्टे Q कैसे लिख दिए, ये तो यूनिटरी मेथड है। आप इसको समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ लिखते 5 कूलाम चार्ज 5 होता, और यहाँ पर लिखते 50 जूल कार्य करना पड़ा। 5 कूलाम चार्ज को कैरी करने में 50 जूल कार्य करना पड़ा। तब 1 कूलाम चार्ज कैरी करने में कितना, तो 50 को 5 से भागा देते कि नहीं, एक कूलाम का जानने के लिए, तो 10 मिलता, 10 जूल। उसी तरह यहाँ रखता 15 कूलाम चार्ज को कैरी करने में टोटल 200 जूल का कार्य करना पड़ा। तो 1 कूलाम को कैरी करने में कितना, तो 200 बटे 15, इस 15 से डिवाइड करते तो 1 कूलाम का निकलता। उसी तरह से हम यहाँ Q कूलाम कंसिडर किए, W जूल का कार्य हुआ, Q से डिवाइड किया तो 1 कूलाम का निकल गया। 1 कूलाम मतलब Q से डिवाइड करना है, टोटल चार्ज से डिवाइड कर देना है। 1 कूलाम का यूनिटरी मेथड है, और इस तरह से 1 कूलाम चार्ज को कैरी करने में जो वर्क होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसी को पोटेंशियल डिफरेंस PD शॉर्ट में लिख रहे हैं, V से डिनोट करते हैं। और ये हमें W बट्टे Q मिला, ये एक्सप्रेशन मिला। और इसी एक्सप्रेशन को क्रॉस गुना करेंगे तो W इज इक्वल टू V इंटू Q मिलेगा, V इंटू Q, W इज इक्वल टू V इंटू Q मिलेगा। क्रॉस गुना करेंगे तो ये W वर्क है, एनर्जी है, जो V इंटू Q के प्रोडक्ट के रूप में डिफाइन है। यहाँ पर कोई भी सर्किट का जो उसकी वोल्टता है, जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, और जितनी क्वांटिटी में चार्ज फ्लो हो रहा है उतनी क्वांटिटी दोनों गुना करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज की क्वांटिटी को, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो वर्क होगा। कितना जूल कार्य हुआ, कितनी जूल ऊर्जा मिली हमें, ये सब होगा वर्क या एनर्जी कैलकुलेट होता है। इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल भी है आपके क्लास में, हम उसकी भी बात करेंगे। तो आइए यहाँ पर, और एक विचित्र बात और, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से इस एक्सप्रेशन से, और वो क्वेश्चन लिखा हुआ भी है क्या, कि 1 वोल्ट विभवांतर से क्या समझते हैं। डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट विभवांतर कहने का क्या अर्थ है, 1 वोल्ट विभवांतर से क्या समझते हैं। बॉक्स क्वेश्चन किताब में लिखा हुआ है, कैसे डिफाइन करेंगे, क्या समझते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आप देखिए, V इज इक्वल टू W बाय Q, V इज इक्वल टू W बाय Q। थोड़ा सा यहाँ रफ वर्क करते हैं हम। V इज इक्वल टू W बाय Q, V मीन्स 1 वोल्ट, यूनिट में चेंज करते हैं। वर्क ये 1 जूल और चार्ज है 1 कूलाम, यानी 1 वोल्ट मीन्स 1 जूल बाय 1 कूलाम। ये हमें यूनिट में चेंज करने पर V इज इक्वल टू W बाय Q को यूनिट में चेंज करने पर मिला
1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स किसी कंडक्टर के थ्रू 1 कूलम्ब चार्ज को कैरी करने में, यूनिट चार्ज को कैरी करने में 1 जूल का कार्य हो, यूनिट वर्क हो, तब समझेंगे उस कंडक्टर का, उस पाथ का, उस सर्किट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट विभवांतर का अर्थ है किसी कंडक्टर या किसी चालक या किसी पथ द्वारा, परिपथ द्वारा 1 कूलम्ब चार्ज प्रवाहित होने में 1 जूल का कार्य हो रहा है। मीन्स 1 जूल का कार्य 1 कूलम्ब चार्ज के प्रवाह से हुआ। 1 कूलम्ब चार्ज के प्रवाह के उपरांत 1 जूल का कार्य हो रहा है जब, तब समझेंगे उस परिपथ का विभवांतर 1 वोल्ट है। ये एक्सप्रेशन बताता है और इस तरह 1 वोल्ट विभवांतर को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो फाइनली आज का ये लेसन सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में उसके डायग्राम को लेकर आएंगे और फिर हम लोग ओम्स लॉ की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा ओम्स लॉ होगा और ओम्स लॉ के थ्रू ही हम सर्किट डायग्राम की भी बात शॉर्टली करेंगे और उस नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट करिए। पहला क्लास जिस किसी तक नहीं पहुंचा होगा या नहीं देखे होंगे कि चार्ज का क्या उसका इंट्रोडक्शन है, फंडामेंटली इलेक्ट्रिक करंट का क्या डेफिनेशन है, 1 एम्पियर करंट किसे कहते हैं, I बराबर Q/T कैसे मिलता है, तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप पीछे सर्च करेंगे हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। उसके बाद ये लेसन और इसके बाद फिर हम ओम्स लॉ की बात करेंगे। तब तक आइए आज बात यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।